मैं हाँ कहाँ कहाँ गरीबो दीवाना हो गे मोर दिल हा कोसिर के तय हाँ रूप के रानी सारंगढ़ के मैं तोर दिल के राजा आई लव यू तोला कहा था मैं हाँ कहाँ कहाँ गरीबो दीवाना हो गे मोर दिल हा। नमस्कार हो, जय जोहर संगवारियों। मैं अभी हूँ सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में और ये क्षेत्र के जो है गायक भैया प्रदीप खुटे हमारे बीच में हबे और गोट बात करबो इखर मन के गीत संगीत के सफर ला जानबो आखिर कैसे मन गायक के शुरुआत करी से कहाँ रहना होते कैसे ये क्षेत्र में इसे सब चीज़ जानबो। तो बने रहो हमारे इंटरव्यू में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं गोट बात के शुरुआत करता हूँ भैया प्रदीप खुटे से। भैया सबसे पहले आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपके जी, कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया है। बढ़िया हो। हाँ, का काम मुद्दा चला अभी? और कलाकारी ही चला थे अभी और दिसंबर के महीना आगे है तो स्टेज प्रोग्राम ज़्यादा चलते हैं मन के। जी जी, तो स्टेज प्रोग्राम की तैयारी है वह चला था रिहर्सल चला थे वह कि नहीं लगे रिहर्सल करेला? ना ही फिर भी अब रिहर्सल करे लागते काबर कुछ नया गाना अभी जोड़थन स्टेज प्रोग्राम में तो रिहर्सल करना बहुत ज़रूरी है और रिहर्सल ही आत्मा है कलाकार के। जी जी, है ना, जब तक रिहर्सल नहीं करो कलाकार जो है परिपक्व नहीं हुआ है। परिपक्व में एक बात एकदम सही है ना भैया। तो आप मन अपन बारे में बताते हो कहाँ रहे भैया, कहाँ रहना होते, पढ़ाई लिखाई जन्म? मोर नाम है प्रदीप कुमार खुटे। मोर पिताजी के नाम है श्याम सुंदर खुटे, माताजी के नाम है मंगलबाई खुटे और मैं ग्राम छोटे हरदी के निवासी हूँ। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, तहसील सारंगढ़ पड़ते और 12वीं और कॉलेज जो है 2011 में मोर कॉलेज हुई से ओकर बाद से फिर लगातार मैं ये कलाकारी लाइन में मतलब जुड़े हुए जी। तो आप मन कलाकारी लाइन में जुड़े के का कारण है, का से आप मन हाँ जुड़े हो, काखर माध्यम से जुड़े हो, कैसे टाइप के जुड़ाव हो इसे? दरअसल बचपन से सपना रही से सर कि कलाकारी लाइन में आना है करके। और आप एक बात सुने हो यह कि बीरवान होनहार के हो चिकने पात कथे। हमार विद्वान मन कहे है कि जो जैसा बनना चाहते ओका लक्षण बचपन से ही जो है मिले के चालू हो जाते है ना, दिखे के चालू हो जाते। तो मैं तो तीसरी कक्षा में रहे तब से मैं गाना गाता हूँ। अच्छा। ये सन 2000 के लगभग रही सोही सन 2000 से मैं गाना गाता हूँ, जब छोटे रहे तब से तो मोर रुचि हवा कलाकारी लाइन से और सोचे रहे हूँ कि कलाकार ही बनना है काबर कि मैं मान सम्मान के साथ में समाज ला भी हमला आगे बढ़ाना है, नया दिशा प्रदान करना है करके। फिर 2012 से मोर पहला जो एल्बम रही से वो हर लॉन्च हुई से और पहला एल्बम AVM से जाना हुई है संतोष कुर्रे के जो चैनल है जी जी, वहाँ के स्टूडियो से मतलब मोर एल्बम है निकली। जी जी। तो काखर माध्यम से आप मन क्षेत्र में आप मतलब मार्गदर्शन कौन दी? मोर मार्गदर्शन देवैया तो ऐसे कोई नहीं है, बाकी अब एक दूसरे कलाकार ला देखते हुए आस पड़ोस के मोरो मन में ऐसे रुझान रही से और हिंदी फिल्म लाइन जगत के कुमार सानू जो है मोर पसंदीदा है। अच्छा। तो ओकरे मैं कॉपी जो है ज़्यादा करता हूँ। जी जी, तो वही मोर मार्गदर्शक माना, मोर आदर्श है माना कुमार सानू जी। तो आप 2012 में पहली गाना की रिकॉर्डिंग करवा हो ऐसे करके बोला तो कौन सा वो गाना रही से और कैसे टाइप के जो है अनुभव रही से जब स्टूडियो में आप मन के रिकॉर्डिंग हुई था, बोला बताओ गाना थोड़ा सुना हूँ। 2012 में जब मैं AVM रायपुर गया हूँ तो मोर मन में रही से कि पूरा छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन के छत्तीसगढ़ी में गाना नहीं रही से, तो मैं सोचे कि छत्तीसगढ़ी में रक्षाबंधन के गाना जो है निकाला जाए। और ये बात ला मैं संतोष कुर्रे सर से बीच में रखे हूँ तो बोलिस कि अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी तक कोई एक बारे में नहीं सोचे तो ठीक है कि मैं काम करबो। और पहली जो रक्षाबंधन के गीत रही से ओकर एल्बम जो है मैं निकाले रहे पूरा छत्तीसगढ़ में। मोर से जो है मतलब रक्षाबंधन के गीत के शुरुआत हुई से पूरा छत्तीसगढ़ में, है ना। तो संतोष कुर्रे भैया जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है और कोई भी आइडिया वाला बताओ ना तो वाला फॉलो कर देते वह।
तो आओ पूछे रहे साहू का है आइडिया, तो मैं बोले रहे कि दीपावली के कोई नया गीत नहीं है, तो दीपावली के गीत है मोर पास में, भाई दूज के गीत है मोर पास में। तो ऐसे ऐसे रेयर गीत है जेकर बारे में कोई नहीं सोच रही से, तो ऐसे वैसे गीत मैं लिख के रखे रहे हूँ। तो ओकर बाद से वहाँ से जब आए मैं यहाँ, तो आप मन देखे हुई आजकल बहुत सारा रक्षाबंधन के गीत आते हैं। जी जी। अब मोर गीत है तो उतना नहीं चली, इस काबर कि मैं वाला पब्लिसिटी नहीं कर पाए, और एक छोटे से जगह से रहता हूँ तो उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो इस मोर। तो मोर गीत है दब गए है रक्षाबंधन के, लेकिन बाकी अभी आप मन देखा था कि बहुत सारा रक्षाबंधन के गीत आप मन देखे मिली तो गाना है ना। गुनगुना हो गया। वो में जो एल्बम के नाम रखे रहा हूँ कि राखी के मेला, जी। तो ओकर गाना कुछ इस प्रकार से रही से। सावन के बेला राखी के मेला, मुँह में करियों में हर लड्डू के भेला, चंदा के मुखड़ा सही तह दुलरवा, पाए हूँ किस्मत से मैं भाई अकेला, ऐसे करके रही सो है ना। वो में लक्ष्मी कंचन लगवा रहे हैं जो कि वो समय के बहुत प्रसिद्ध गायिका रही से। लक्ष्मी कंचन जो है मोर साथ में गा रही से। ओकर बाद से फिर बहुत सारा एल्बम ऐसे, चांद वाला मुखड़ा ऐसे, सारंगढ़ वाला राजा ऐसे, और ज़्यादा प्रसिद्धि जो है सारंगढ़ वाला राजा से मोला मिलिस। जी जी, थोड़ा गुनगुना दो भैया। मैं कहा कहूँ गोरी वो दीवाना हो गे मोर दिल हा, मैं कहा कहूँ गोरी वो दीवाना हो गे मोर दिल हा, कोसिर के तहे हाँ रूप के रानी, सारंगढ़ के मैं तोर दिल के राजा, कोसिर के तहे हाँ रूप के रानी, सारंगढ़ के मैं तोर दिल के राजा, आई लव यू तोला कहा था, मैं कहा गोरी वो दीवाना हो गे मोर दिल हा। ये गाना मोर सबसे ज़्यादा फेमस है, सारंगढ़ में बहुत ज़्यादा चलते। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया। दीवाना हो गए कहा तो आप मन के परिवार में और कोई कलाकार हवे? अभी कलाकार नहीं रही से, मैं छर ये लाइन में आए हैं वहाँ, बाकी खेती किसानी हमारे माता पिता जीवन करते। तो जब आप मन कलाकारी लाइन में आए हो तो घर वाला मन अभी कभी रोके टोके है कि नहीं? नहीं, घर वाला के पूरा सपोर्ट है, काबर कि जैसे आप मतलब बताएं कि मैं बचपन से गाता हूँ है ना, तो घर वाला मन जाना थे कि हमारा बच्चा जो है अच्छा से गाना बजाना कर लेते, अब प्रोग्राम भी चला थे, तो पूरा सपोर्ट है भाई घर वाला से। जी जी, है ना। प्रोग्राम अभी का नाम से चलते भैया, कतेक जन हो कुल? पिंजरा के महीना मोर टीम के नाम है सर, है ना। स्टेज प्रोग्राम करथन, पंथी से लेके हर प्रकार के कार्यक्रम करथन, बर्थडे वगैरह में भी ज़्यादा करके हमार कार्यक्रम चलते कदा, और बाहर स्टेट में भी जाथन हमन। जी जी, कतेक जन हो अभी टोटल? अभी करीबन 20 जन के हमार टीम है सर। जी जी, हमें डांसर वांसर करके 20 जन के टीम हवे हमन के साल हो गए? अब वही 2012 से लगातार कंटिन्यू समझा, अब 13-14 साल हो गए समझा सर। कोट बात तो जारी रही, 8-9 गाना सुना देते कहा रहे। जी जी, चांद वाला मुखड़ा जो मोर एल्बम आ रही से जी, वो गाना भी बहुत ज़्यादा चले है हमारे सारंगढ़ क्षेत्र में, वही सुना देता हूँ है ना। बड़ा नीक नीक लागे तोरे चांद वाला मुखड़ा गोरी, दीवाना हो गे मैं हाँ ये गोरी, दीवाना हो गे मैं हाँ ये गोरी, धीरे धीरे होले होले दिल्ला चुराए मोरे, करदार दिल के ते चोरी, दीवाना हो गे मैं हाँ ये गोरी, दीवाना हो गे मैं हाँ ये गोरी। ये गाना मतलब सबसे ज़्यादा चली से सारंगढ़ वाला राजा के बाद में। क्या बात, बहुत बढ़िया भैया। तो गाना जितना भी गात हो, रचना स्वयं करत हो? रचना स्वयं मोरेज रहते, और दूसर कलाकार ला भी मैं लिख के गाना देता हूँ बहुत से, जैसे श्यामता निराला है, और बंजारे एक जन गायिका है वह, तो मन के लिए भी गाना लिखता हूँ मैं।
जब मतलब पता है कि सर जी अच्छा गाना लिखते करके तो मोर पास आते और 15 महीना दिन के समय देते तो गाना लिख के देता हूँ मैं। और मोर जितना भी गाना है वो सब स्वयं के रचना है ना। तो गाना गाए के अलावा वो का करते हो भैया? गाना गाए के अलावा भी पार्ट टाइम जॉब है सर, जनरल स्टोर उसमें काम करथन जी और घर में भी है स्टोर और बाज़ार भी जाथन जी। और उसमें ऐसे कोई शर्म वाली बात नहीं है कि इतना बड़ा कलाकार है और इतना छोटे काम करत है, ऐसे वाली बात नहीं है। काम तो काम है भैया, वो हाँ। शर्म मरबे तो घर कैसे चली भैया? सही बात है, सही बात है। काबर कलाकारी लाइन है देखा सब दिन चला नहीं है नहीं। बिल्कुल। तो रात रात के हमारे स्टेज प्रोग्राम चलते और दिन मान जो है हमन जो है मतलब जनरल स्टोर वगैरह में काम करथन। तो रात के प्रोग्राम चलते तो दिन में सोल नहीं लगे भैया? नहीं लागे जी, कलाकारी में उतना थकावट नहीं रहे अब और आदत काय हो हम जाते। पैशन हो गए है ना, आदत बन गए है एक वजह से। जी जी। हाँ, तो थकावट नहीं लागे। 1-2 घंटा भी अगर सो गए तो पूरा थकावट है दूर हो जाते, नींद पूरा हो जाते रात भर पूरा हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। भैया आप मन 2012 से गाना गात हो और अभी गाना भी देखत हो, कई प्रकार के सब गाना आते, कलाकार नवा कलाकार मन भी आवत है और जो सोशल मीडिया का ज़माना है अब यूट्यूब के, तो गाना कोई भी निकाल के बना देते। तो गाना बनाना अब उतना कठिन नहीं रह गए, पहले के हिसाब से देखा जाए तो आसान हो गए है। और कलाकार मन भी अभी युवा पीढ़ी मन आगू आवत है। का कहना चाहो आप मन गीत संगीत अभी के समय के हिसाब से कलाकार मन के बारे में का कहो जो गाना युवा मन अभी बनात है, का कहना है आप मन के? कलाकार हर ही समाज के ऋण है एक हिसाब से, है ना। कलाकार है जे हिसाब से गाना परोसी वैसे समाज बनत जही। तो मैं निवेदन करी हूँ कि जितना भी कलाकार है शिक्षाप्रद गाना या फिर शालीनता वाला गाना जो है प्रस्तुत करे। और ये तड़ाक भड़ाक वाला गाना हर ज़्यादा दिन चले नहीं और एक से समाज में कोई ख़ास उतना प्रभाव भी नहीं पड़े और जो नया जनरेशन के बच्चा है उन में गलत प्रभाव पड़ते। तो एक लिए जो आजकल जो नया कलाकार आते हुए वो मन कहना चाहिए अच्छा गाना ही प्रस्तुत करे ताकि समाज ला एक आईना प्रस्तुत होए और अच्छा चीज़ अच्छा संस्कृति ला आगे बढ़ावो, तब जा कर के हमन ज़्यादा दिन तक जीवित रहो। काबर देखा जितना भी पुराना कलाकार है उमन के गाना आज भी रेडियो में चलत है। तो कारण ये है कि वो लोक संस्कृति ले लेकर के गीत बनाए हुए और आम जीवन में जो हमारे इस्तेमाल होते हैं वो शब्द ले के गीत बनाए हैं। तो ऐसे ही अभी के जनरेशन के जो कलाकार है वो मन ला चाहिए कि अच्छा से अच्छा गीत प्रस्तुत करे, शालीनता वाला जिसमें अभिनय अच्छा रहे और कोई बाहरी दिखावा झन रहे, ज़्यादा फेंके वाला मतलब एक्टिंग झन रहे, तब जा कर के जो है वह ज़्यादा दिन तक हमन कलाकार मन जीवित रहो। ठीक है सर। भैया आप मन अब तक के कतकन गाना गाए हो? और करीबन 25 गाना मोर यूट्यूब में है और बहुत से गाना रिलीज़ नहीं हुए, कुल मिला के तो 10 ठे एल्बम है भाई मोर। तो 8 ठा गाना के हिसाब से 80 ठा गाना है, बाकी 25 ठा आप मन ला यूट्यूब में मिल जाही। और आप मन ला प्रदीप खूटे भैया के गाना सुने तो यूट्यूब में जाओ प्रदीप खूटे सीजी सॉन्ग लिखो तो आप मन ला बहुत अकन गाना मिल जाही भैया मन के गाए हुए। तो भैया अब आखिरी करा था इंटरव्यू लाओ, कुछ चीज़ आप मन बोलना चाहो, कुछ छूटा हुई तो कुछ आप मन के विचार है? हाँ, अब जो छत्तीसगढ़ में कलाकार मन की स्थिति है आप मन देखा तो यह बहुत ही दयनीय है मोर हिसाब से। काबर कि शासन प्रशासन से उमन ला कोई लाभ योजना के मिला ही नहीं। तो मैं चाहूँ कि अगर कोई छत्तीसगढ़ में शासन की योजना लागू हो जो कलाकार मन के आर्थिक सहयोग के मदद करे तो ये बहुत बड़े एक उपलब्धि हो ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। अन्य स्टेट में जैसे कलाकार मन ला बहुत ज़्यादा मान्यता दिया जाते वैसे यहाँ पर नहीं है देखे बार अगर देखा जाए तो, है ना। तो शासन ला चाहिए कि कलाकार मन के जो है आर्थिक सहयोग और प्रमोशन या फिर आगे बढ़ाए के कोई जरिया जो है छोड़ के जाना चाहिए, है ना। तब जा कर के कलाकार मन ला कुछ मदद मिल पाही। जैसे छत्तीसगढ़ में कोई स्टेट लेवल के चैनल दिए अभी तक जिसमें हमन अपन का
गाना वगैरह रिलीज कर पाई। और अगर बन भी जाते चैनल तो सब घर में उपलब्ध नहीं है। नहीं है। अगर सब घर में उपलब्ध होती तो हमन कम से कम समय में पूरा छत्तीसगढ़ में मतलब अपन पहचान छोड़ के जा सकथन, है ना। और हमार गाना भी पूरा छत्तीसगढ़ में चलतीस। तो ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है छत्तीसगढ़ में जेकर भारी नुकसान हमार छत्तीसगढ़ के कलाकार मन ला जो है उठाए पर पड़त। तो प्रति ध्यान देना चाहिए। तो आपके चैनल भी बहुत कहना चाहिए बहुत बड़े चैनल है और पूरा छत्तीसगढ़ आप मन के चैनल ला देखा थे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता मन ला निवेदन करी हूँ कि शासन से ऐसे मांग करे और कलाकार मन के लिए कुछ योजना जो है लागू करे। कम से कम एक ठो स्टेट लेवल के चैनल भी अगर आ जाए तो हमन के गाना है जो है पूरा छत्तीसगढ़ में चली, जेकर से हमन ला मतलब बहुत ज़्यादा फायदा हो ही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपन कीमती समय निकाल के समय दे हो गोड़ बात करे खाली अपन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके भी जी। तो एक हर साथ ये इंटरव्यू आखिरी करत हन, कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ। मिलते रहो नवा कलाकार के संग में, देखा रहो हमारे मोर मितान चैनल।